केजरीवाल को बुखार आ जाता है मोदी के नाम सुन के ही। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि चेयर हिल जाती है। बीजेपी काम करवाने लग रही है। ये केजरीवाल बोलता है बिजली फ्री देंगे, पानी देंगे, तो आदतें बिगाड़ रहे आदमियों की। मोदी जी शेर है, वो किसी से नहीं डरते। हरियाणा में बोल रहे थे कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का बीज भी नहीं आया वहाँ पर। बीजेपी बिल्कुल आनी चाहिए। हमारी जो है जो सबसे अच्छी पार्टी है। अपना आम आदमी पार्टी तो अपने लिए ही कर रखा है, जो भी एकदम हमने चीजों वो करेंगे, सब कुछ झूठे में चल रहा है। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट सभी के सामने रहा और जम्मू कश्मीर का भी रिजल्ट आ चुका है। और आप सभी को पता है कि एक तरफ जहां पर एनसी बना रही है गवर्नमेंट, तो वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल को बदल कर, एग्जिट पोल जिसका जिस तरीके से आंकड़ा था और उसके बाद जो रिजल्ट आया है, वहां भी बीजेपी की सरकार बन रही है। अब आने वाले कुछ महीनों में देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्शन है और यहाँ पर अब बात होगी अरविंद केजरीवाल और बीजेपी और कांग्रेस की। तो इसी पर हम इस समय पर खड़े हैं कनॉट प्लेस, जो कि दिल्ली का दिल है, और यहाँ पर हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे कि क्या कहता है दिल्ली की जनता का रिपोर्ट कार्ड। क्या अरविंद केजरीवाल होंगे पास या फिर फेल? क्या नाम है आपका? समीर अमर खुबानी। समीर जी, ये बताइए, आप दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, केजरीवाल बेटर, बीजेपी या कांग्रेस? ओनली बीजेपी, कट्टर बीजेपी। बीजेपी। हाँ, बीजेपी क्यों? हरियाणा में बीजेपी आई है। हाँ। और अभी बीजेपी की लहर है। मोदी जी है जो कार्य कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे ये जो केजरीवाल से डरते हैं। हैं। अरे यार, केजरीवाल को बुखार आ जाता है मोदी के नाम सुन के ही। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि चेयर हिल जाती है। वो तो कह रहे हैं कि लगातार मोदी जी जो है दिल्ली में काम नहीं करने देते आम आदमी पार्टी को। देखिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। आपको कार्य देखना है, विकास देखना है, मध्य प्रदेश आ जाइए। आपको मैं बता रहा हूँ, आप इंदौर आइए। आपका न्यूज़ वालों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप इंदौर आइए। आपको मैं विकास दिखाऊंगा और कार्य दिखाऊंगा कि मध्य प्रदेश में कितना कार्य हुआ है। जैसे बोलने की बातें हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है कि विकास नहीं होता है। विकास सब कुछ होता है। विकास नहीं होता तो वापस से बीजेपी की सरकार नहीं बनती। कांग्रेस भी आ सकती थी, आम आदमी पार्टी भी आ सकती थी। केजरीवाल का घर है हरियाणा में, वहीं पर जमानत जब्त हो गई, तो दिल्ली की जनता तो बस यही आप देख लीजिए, प्रूफ है। यहाँ अभी जब्त होगी इसकी जमानत है। यहाँ अभी जब्त होगी इसकी जमानत है। ये देखिए, वो नहीं हमें पार्टी नहीं देखनी, काम देखने हमें। काम कौन सी पार्टी करवाती है? बीजेपी काम करवाने लग रही है। ये केजरीवाल बोलता है बिजली फ्री देंगे, पानी देंगे, तो आदतें बिगाड़ रहे आदमियों की। हम पे नहीं करेंगे तो सैलरी कौन देगा? क्यों? हम देश में रहते हैं तो टैक्स भी पे करना पड़ेगा, बिजली के बिल भी पे करने पड़ेंगे, पानी का बिल भी। तो इसे हम ला रहे थे हमको या बिजली वो करेंगे वोटों के चक्कर में। लेकिन बीजेपी के साथ दो, टैक्स भरो, सेवाएं प्राप्त करो। जो सेवाएं दे रही है, ये कोटा दे रही है, नाज दे रही है, हर चीज़ दे रही है। क्या नहीं दे रही बीजेपी? गरीब आदमी को नाज भी दे रही है, तेल भी दे रही है, हर चीज़ दे रही है। तो हमें बीजेपी को मौका देना चाहिए दिल्ली में भी। वो कहते हैं कि मोदी जी डरते हैं केजरीवाल से, इसीलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की अभी जेल में डाल दिया था अरविंद केजरीवाल को। कौन कहता मोदी जी? मोदी जी शेर है, मोदी जी शेर है, मोदी जी शेर है। वो किसी से नहीं डरते। हरियाणा में बोल रहे थे कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का बीज भी नहीं आया वहाँ पर। नवाब सैनी जी हैं वहाँ के, अभी सीएम वो दोबारा फिर सीएम की शपथ लेंगे 12 तारीख को। बोल रहे थे अगर 70 पार है, 70 पार है। कांग्रेस की तो 40 पार भी नहीं हुई, 40 पार सीट नहीं आई है। बीजेपी आई थी और आ रही है और आगे बीजेपी रहेगी। आतिशी मुख्यमंत्री बन चुकी है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है आप युवाओं? देखिए, हमें उनका भी नहीं पता, लेकिन वो भी आम आदमी पार्टी के है। हमें तो काम देखना चाहिए, इंडिया में क्या काम हो रहे हैं, देश से बाहर इंडिया क्या काम कर रही है। ठीक है, तो हमें बीजेपी को मौका देना चाहिए दिल्ली में भी। कोई भरोसा नहीं केजरीवाल? नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ये तो आदतें बिगाड़ रहा है। पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, कहाँ फ्री है? पानी अगर ठीक है, हरियाणा में जाके देखो पानी कैसा है, मीठा पानी है। दिल्ली का पानी देखो, पानी तो वैसे भी आदमी मोल लेता है। ये बोल रहा है फ्री दूंगा पानी, पानी फ्री दूंगा, पानी तो अच्छा ही नहीं आगा, वैसे भी आदमी मोल लेते हैं पानी यहाँ से। तो हमें बीजेपी को वोट देनी चाहिए। दिल्ली लंदन बन गई इन 10 सालों में। कौन कहता लंदन में नहीं है? लंदन है, कहाँ दिखा लंदन? लंदन जाओ, वहाँ देखो लंदन कैसा, फिर यहाँ देखो कैसा। शिक्षा देनी पड़ेगी। यार रुक जाइए, कहते हैं वो माहौल बदलेंगे कुछ दिनों में। नहीं, ये तो झूठे वादे हैं, झूठे वादे हैं। जो आज तक मोदी जी ने कहा वो किया भी है। उनके साथ उनके भाई खड़े हैं, मोटा भाई अमित शाह खड़े हैं, जो काम करते हैं वो करते हैं। ठीक है, जो अपने ये परिवहन मंत्री है, जो उनसे रोड राड बनाते हैं, नितिन गडकरी, वह देखो क्या कर रहे हैं। लंबे से लंबे जो हमारे कन्याकुमारी से जम्मू तक का कहीं कहीं घूम कर आना पड़ता था हमें, वो एक स्ट्रेट रोड निकाला उन्होंने। हमें पहले क्या लगता था,
20 घंटे 22 घंटे 2 दिन 3 दिन लगते थे, अब एक दिन भी नहीं लगता पूरा। वो क्या सेवत की उन्होंने, रोड बनाए, अच्छे काम किए हैं। तो बीजेपी को वोट दो, हमारी तो यही सलाह है। आगे वो भी काम करवाइए, दिल्ली में भी बीजेपी आनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। अरे दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए सर? नहीं, बीजेपी बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? हमारी जो है जब सबसे अच्छी पार्टी है और जो केजरीवाल भी तो बढ़िया। जो अपनी धर्म की रक्षा करनी है ना, तो बीजेपी को वोट दो। धर्म की रक्षा करनी है और भविष्य की रक्षा करनी है तो भविष्य की रक्षा बीजेपी करेगी। और वो केजरीवाल क्या करेगा बताओ आप? जो आदमियों की आदत बिगाड़ रहा है वो सेवा कैसे करेगा आप बताओ? वो आपको बोल देगा, केजरीवाल बोलेगा आपको मैं रोटी दूंगा, आप उसकी रुकोगे? आगे हाँ मैं रोटी आएगी, केजरीवाल मेरे को रोटी दे, आप भूखे रहोगे उसकी? आप कुछ करोगे कमाओगे तभी रोटी मिलेगी, वैसे रोटी नहीं मिलेगी। तो हम यही है, मोदी जी को वोट दो अगर धर्म की रक्षा करनी है। वो नूनिया की हिंदू को देखते हैं, वो मुस्लिम भाई को भी देखते हैं, अपने सिख भाइयों को भी देखते हैं। बीजेपी को वोट दो और देश को आगे बढ़ाओ। क्या नाम है सर आपका? विवेक। विवेक जी ये बताइए क्या लग रहा है, अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, किधर है दिल्ली की जनता का दिल? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? मैडम आम आदमी पार्टी तो अपने लिए ही कर रखा है, जो भी मतलब हमने रिज्यूम वो करेंगे, सब कुछ झूठे में चल रहा है। हम तो रिजाइन दे देंगे। अरे जो आदमी होता है रिजाइन नहीं देता, वो तक नहीं देता, काम करता उस पर। 1-2 काम करा दिया उसके बाद फिर रिजाइन देने लग गया, फिर 4 महीने बाद फिर इलेक्शन हो, वो तो ऐसा थोड़ी ना आने वाला उसका सीट। वो तो उस वहम में है उसके पास। पर वो तो ये कहते हैं हमने दिल्ली में बड़ा काम किया है, चमकाया है दिल्ली को। काम किया, मैं तो पूरा दिल्ली नॉर्थ दिल्ली साउथ दिल्ली तक जाता हूँ। तो ऐसा नहीं ना कि भाई जो नहीं देता था, लेकिन जब समझ ही आ गया तो फिर देते थे। बट अब मुश्किल है कि अब हर बार रिजाइन देगा तो क्या मतलब हम बीच में हमें छोड़ के चला जाए। ये बताइए पहले आप आम आदमी पार्टी को वोट देते आए हैं शुरुआत से, अब आपका मूड क्यों जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से हट चुका है, उसका कारण क्या है? वो हर बात पे हर चीज जब भी देखो तभी रिजाइन देता है। अब हम किसी दिन बीच में फंस गए हैं तो फिर रिजाइन दे दे, हम तो अटक गए ना बीच में। इसलिए भाई दिल्ली को छोड़ के कोई नहीं जा सकता। जो दिल्ली का है, यहाँ पर राजधानी है दिल्ली की, वहाँ पे ऐसे नहीं बेवजह चल जाता कि हाँ जी हमने छोड़ दिया, हम रिजाइन दे दिया, हम तुम्हारे लिए ऐसे रिजाइन किया गया। मैं दिल्ली साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली जाता हूँ, मुझे तो आज तक कुछ ऐसा दिखा नहीं कि कुछ ऐसा। आतिशी मुख्यमंत्री बन चुकी है, उनसे कुछ उम्मीद? उनसे उम्मीद मैडम अब जो यहाँ का सारा सरकार है उसमें क्या कर सकता हूँ, वो तो है ही है, उनके लिए बैठी हैं। वो चलाएंगे 4-5 महीने चलाएंगे, उसके बाद फिर पता लग जाएगा अपने आप ही। कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं मैडम। क्या लगता है फिर क्या अरविंद केजरीवाल नहीं तो फिर किसको मौका देना चाहिए? मैडम मौका किसको, जो बैठता वही लेता है, जो बैठता उससे जो बैठता वही खाता है। बट जो बीजेपी वाला है वो तो अपना ही है ना, जो वो उसका अपना है करने के लिए। तो इस बार आप आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? शिफ्ट नहीं हो रहे मैडम, वो रिजाइन दे रहा है, इसकी वजह से शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं तो जो जरूरी थोड़ी ना कि शिफ्ट दे देंगे। जी थोड़ा बहुत, क्या पता मतलब दूसरे ज़्यादा बेटर कर ले उनसे जो उन्होंने किया है, तो आई थिंक बीजेपी। आपको क्यों लगता है केजरीवाल से बेटर जो है वो बीजेपी? मतलब बाकी जगहों पे देखा है मैंने, उन्होंने अच्छी डेवलपमेंट की है, तो उसके हिसाब से बोल रही हूँ। मैम आपको क्या लगता है इस बार जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी। मैम बीजेपी क्यों बेटर लगती है? आई थिंक मतलब सब कुछ एक तरीके से सुधार हो रहा है देश में। जैसे बीजेपी ने बहुत कुछ किया है देश के लिए, ऐसे किसी और सरकार ने नहीं किया अभी तक। इस तरीके से बीजेपी का काम रहा है। यस। तो इसीलिए आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, यानी कि पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर लगातार सवाल उठते हैं, कहते हैं मोदी जी जो है वो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल से डरते हैं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है मोदी जी इज़ बेटर। मोदी जी यस। तो मोदी जी की वजह से दिल्ली जीत सकती है बीजेपी? जीतनी तो चाहिए। यस।